ये कहना चाहूंगा कि केवल राम नाम लेने से कुछ नहीं होगा, जीना भी राम की तरह पड़ेगा। तब चार पंक्तियां कहना चाहता हूं कि जीना है तो जिंदा दिल की तरह जी, जीना है तो जिंदा दिल की तरह जी, और नदिया के किसी मजबूत साहिल की तरह जी। यो दुनिया तुझे चीन से रहने नहीं देगी, जीना है तो फिर इजराइल की तरह जी। और जो कहते हैं कि भारत अब कितना बदल रहा है विधायक महोदय, तो उनको कहना चाहते हैं कि जो सांप पाल ले वो आस्तीन नहीं है, जो सांप पाल ले वो अब आस्तीन नहीं है, और राष्ट्रद्रोह का कोई सीन नहीं है। ये मोदी का भारत है, आंखों में बात करता है। ये मोदी का भारत है, आंखों में बात करता है। सच मानिए ये कोई फिलिस्तीन नहीं है। अब बीजेपी की इससे ज्यादा बात क्या करूं। आनंद ही आनंद। आइए अब उस कवि को हम बुलाते हैं जिस कवि को आपने टेलीविजन पे देखा, जिस कवि को आपने विशेष डिमांड पर बुलाया, जिसका नाम अपने आप में शिखर पर है, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मैं चाहूंगा अगले 1 घंटे तक आप उन्हें सुने, जी भर के सुने। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें शंभू शिखर। 1 घंटे तक बताओ, 1 घंटे तक है? मेरे पास एक ही है। हेलो। हाँ ठीक है, तो समझ ना आई। हेलो। चलिए एक बार तालियां बजाइए, शुरू होते हैं। ये बीच वाले तुम लोग खाली बैठने के लिए आए हो क्या? हालांकि बीच वालों को ज्यादा ताली बजानी चाहिए। आहा। लेकिन ये बजा नहीं रहे हैं। बहुत अच्छा। आदरणीय सेनापति जी की स्मृतियों को प्रणाम करता हूं। अनूप शहर का ये कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान में, मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में अनूप शहर का यह कार्यक्रम चर्चा का विषय रहता है। बिल्कुल। और इसलिए चर्चा का विषय रहता है कि अपने कवि को, अपने मिट्टी के लाल को याद करते हुए हर वर्ष अनवरत इस कवि सम्मेलन को आप लोग चलाते हैं। एक बार आयोजन समिति के सभी लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बड़ा काम होता है दोस्तों। अनूप शहर को आज कवियों की मंडली में सभी लोग जानते हैं। आदरणीय पवन जी कहाँ हैं? यही रहे। हाँ भाई साहब, प्रणाम करता हूं आपको। 4 साल से मेरे प्राण पी रहे थे, इस बार मैं आ गया। अमन कहाँ गए? अमन भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सज्जन और सरल व्यक्ति हैं अमन जी। हंस क्यों रहे हो? सच में है। अमन भाई ये मान ही नहीं रहे हैं। मानोगे? हाँ, बस ऐसे बीच बीच में चिल्लाते रहना तुम। चलिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। मूल रूप से कहां जा रहे हो? मुझे नहीं छेड़ोगे? थोड़ा जीवंत होकर बैठो यार। ऐसा ये भाजपा के स्टार प्रचारक गौ माता है, ये भाजपा की स्टार प्रचारक है। हैं? हाँ, ये एक्चुअली झोट्टा देख करके आ गई। 4 लाइन सुनना, आनंद लेना इन 4 लाइनों का। आप सभी को प्रणाम करता हूं। बेटा तू किसे ढूंढ रहा है? आजा। इसके मम्मी पापा इसको यहां भेज के स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। चल जा अपने घर जा, मम्मी पापा के पास, नहीं तो संपत्ति के बंटवारे हो जाएंगे, तेरा एक हिस्सा और चला जाएगा। जी भाई साहब। भाई साहब क्या बदतमीज हो गए, क्या बताओ आप। हाँ, ये बीच में पानी लेके आ रहे हैं। आप लोग रात को 11 बजे बोतल लेके निकल लेते हो क्या? बैठो, बस देखो मजा आ जाएगा। आप लोग को बहुत अच्छे लोग हैं। तो एक तो आप सभी को मैं प्रणाम कर रहा था, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय विधायक जी को विशेष प्रणाम करता हूं।
जो इस टाइम पर भी फोन में लगे हुए हैं। विधायक जी, इतनी रात को फोन या तो उधार वालों का आता है या जुगाड़ वालों का। विधायक को उधार की तो जरूरत पड़ती नहीं होगी। एसपी साहब बता रहे जुगाड़ से आया। सर प्रणाम करता हूं आपको। अभी उत्तर प्रदेश कभी भी मैं आता हूं तो आते ही सबसे पहला काम करता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस को प्रणाम करता हूं। इसलिए करता हूं सर कि पिछले 3-4 सालों में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो ख्याति पाई है वह पूरे हिंदुस्तान की किसी भी पुलिस को नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस नई नई स्कॉर्पियो खरीदती है और अपराधी के घर जाती है, कहती है आओ हम तुम्हें सम्मान सहित थाने तक ले जाना चाहते हैं। अपराधी का पूरा घर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, हम इन्हें पैदल लेकर के आ रहे हैं, लेकिन ये आपकी स्कॉर्पियो में नहीं जाएंगे। ये जो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ख्याति पाई है, ये ख्याति किसी के पास नहीं है। लेकिन आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में सबसे सुरक्षित प्रदेश अगर किसी को कहा जाता है तो वह उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। एक बार पुलिस के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। कई लोगों ने नहीं बजाई, मैं जानता हूं पुलिस ने कभी ना कभी उसे बजाया होगा, इसलिए इन्होंने ताली नहीं बजाई। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं। देखिए, मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं सर। वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। अब दिल्ली वाले खुद ही एक एक करके बंद हो रहे हैं। यहां भी बंद करवाना चाहते हो क्या? कह रहे उत्तर प्रदेश में आ जाओ। और कितना हूं, सुबह से किसी ने पूछी भी नहीं। कह रहे उत्तर प्रदेश में आ जाओ। 4 लाइन आपको सुनाऊंगा। और एक चीज मैं आपको कहूं, कवि सम्मेलन शुरू हो चुका है, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। लेकिन कवि सम्मेलन की जो ऊर्जा होती है, जिस ऊर्जा में हमारे आदरणीय विनीत चौहान जी पढ़ने के लिए जाने जाते हैं, जिस ऊर्जा में आप खुशबू जी को सुनेंगे, उस ऊर्जा की कमी कहीं ना कहीं पूरा मंच ये महसूस कर रहा है कि उस ऊर्जा की कमी है। मुझे नहीं पता कि क्या कारण है कि आप लोगों के हाथ पूरी तरह से नहीं खुल रहे हैं। लेकिन कवि सम्मेलन अनूप शहर वालों, एक बार मैं चाहता हूं कि आप सब खुल करके आगे से पीछे तक एक बार जोरदार तालियां बजाइए, ताकि इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाया जा सके। हाँ, ये भी तुरंत ही खड़ा हो गया रिकॉर्ड करने के लिए, बोले कभी तो ये हंसेंगे। लेकिन 4 लाइन आपको मैं ऐसी सुनाऊंगा। आज सर अनूप शहर जैसे मैं घुसा, एक तो बुलंदशहर में पता नहीं क्या हो रहा था, 3-4 जगह जाम लगा हुआ था। तो जैसे मैं वहां पे जाम पार करके आया तो अनूप शहर जहां से शुरू होता है वहां भी जाम। मैंने कहा कि यार पता करना चाहिए कि आज इतना जाम क्यों है। तो मैं गाड़ी से उतरा सर, मैंने देखा 2 आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। आधे घंटे से जाम लगा दिया, मुझसे रहा नहीं गया। मैं गाड़ी से उतरा, मैंने समझाया, तब मारपीट हुई मेरे साथ। वो मुझे पकड़कर धुनने लगे। मैंने फिर समझाया तो पहले बुरी तरह धुन रहे थे, फिर अच्छी तरह धुना। चाय वाले को प्रणाम करता हूं, बाबूजी आप 24 में आ जाना। अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ यार, अभी थोड़ी देर के लिए। हाँ आ जाओ चाय वाले भैया। मैं चाय वाले को कुछ नहीं कहता साहब, जिसने भी चाय वाले को कुछ भी कहा वो मणिशंकर बन गया, तो मैं इसलिए कुछ नहीं कहता। भैया तुम ऐसी एक बात बताओ, मैं ऐसी पूछना चाह रहा हूं, ऐसी कौन सी ब्रांड की लगा के आए हो जो कि बीच बीच में ऐसे हुंकारे भरती रहती है? मुझे भी बता दो। हैं? अच्छा नंबर 1 ये क्या है भाई? यूपी की है? क्या है ये? ब्रांड है? मुझे क्या पता, पूछी किसी ने? ब्रांड है। 4 लाइन सुनाता हूं। आप मुझे ये कह रहे थे, वो संचालक जी कहाँ गए यार, इतनी देर थोड़ी लगती है, कहाँ गए? ये संचालक कह रहे थे कि ये कवित्री के साथ में बैठा है। देखो एक बात सुनो, अभी अभी नवरात्रे गए हैं, आप सबको पता है भैरव जो है वो माता के साथ में ही मिलता है, इसलिए मैं कवित्री के बगल में बैठा हुआ था। लेकिन अनामिका जी ने इतनी बढ़िया कविता आपको देशभक्ति पर सुनाई। एक बार हमारी बिटिया के लिए जोरदार तालियां अनूप शहर बजाए। इतनी बढ़िया कविता सुनाई। और पहले नंबर पर वो कवित्री एक और आई थी, इन्होंने तो इतना बढ़िया आपको
प्रेम श्रृंगार यहाँ पे जीजा साली संवाद चल रहा था, आप लोग भी सुन रहे थे, हम लोग भी सुन रहे थे। हाँ हाँ, तो 4 लाइन आप लोग सुनिए बस, एक बार में मजा आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में बाबा का सर, बाबा कमाल है। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, दोस्तों अगर आप लोगों तक बात पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। एक तो बहुत सारे लोग मोबाइल से मेरा वीडियो बनाने लग गए हैं। देखो भैया, मेरा तो डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है, वाह, इसलिए वीडियो बना के कोई फायदा नहीं है। इधर एक आदमी बना रहे, भैया मेरी वीडियो बना के क्या करोगे? घर लाकर जाओगे हैं, भाभी जी को दिखाओगे, वो जूम कर करके मुझे देखेगी, तुम्हें अच्छा लगेगा? वैसे भी मैंने खाली बाल बड़े किए हैं, बताओ मेरी वीडियो बना रहा है। पिछले दिनों मैंने मोदी जी से पूछा, दोस्तों बात आप लोगों तक पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? बस बात आप लोगों तक पहुंच जाएगी तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। मैंने पूछा, मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले, मेरी नीयत पाक साफ है। पाक साफ है। वाह 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 वाह।